हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एसजीपी की क्लासेस में पॉलिटेक्निक स्टडी पर चलती हैं। मैं हूं रोहित आरब और मैं बच्चों आप लोगों को जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि फॉल्ट्स क्या होते हैं, या फिर हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था कि फॉल्ट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हमने फॉल्ट्स का स्टडी इन डिटेल पढ़ लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉल्ट्स की कैलकुलेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जाना था कि फॉल्ट हमारे बेसिकली 2 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? एक तो था हमारे पास सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, दूसरे थे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, सममित प्रदोष और असममित प्रदोष। जो हमारे, आपको याद हो, जो हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट्स थे उसमें बेसिकली वो फॉल्ट आते थे जब तीनों फेजेस किसी प्रकार से एक दूसरे से मिल जाते थे, यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जो सारे फेजेस एक साथ काम करेंगे उसको हम कहते थे सिमेट्रिकल फॉल्ट। और इसमें हमारा 2 फेजेस या फिर 2 फेजेस को ग्राउंड कर दें, इस तरीके से काम करते थे, 1 या 2 फेजेस काम करते थे, तो उसको हम कहते थे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। यानी कि जिसमें सभी फेजेस में बराबर बराबर फॉल्ट करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते थे सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, और जिसमें डिफरेंट फेस करंट प्रोड्यूस होता था उसको हम कहते थे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो अब जब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की हिस्ट्री हम लोगों ने जान ली, उसके बाद की कहानी है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। मतलब जब कैलकुलेशन करेंगे हम फॉल्ट की, या फिर फॉल्टी करंट की, शॉर्ट सर्किट करंट की, या फिर एनी अदर टाइप की करंट की, तो उस टाइम पर हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बेस केवीए क्या होता है, रेटेड केवीए क्या होता है, परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होता है, और इन सभी का किसी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एसजीपी का, कम से कम 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा आपके सब्जेक्ट में, और 100% आएगा आपके एग्जाम में। एसजीपी का 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा और जो कि 100% आएगा, मतलब कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। तो चलिए जानना शुरू करते हैं कि बेस केवीए क्या होता है, और मैं एक एग्जाम्पल लेकर के एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आज की क्लास में, तो चिंता मत करो। और अगली क्लास में लाइव लेकर के हम लोग आज शाम को किसी समय पर लाइव लेकर के उसमें फिर 1-2 न्यूमेरिकल और कराएंगे। मतलब ओवरऑल चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा फॉल्ट्स का, इसको आज खत्म कर लेंगे कंपलसरी जरूर, ठीक है। तो देखिए बेस केवीए, दरअसल सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा सवाल किस प्रकार से आएगा, यानी कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो होगा किस प्रकार से, क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई होंगी या फिर क्या क्या चीज़ें उसमें अननोन होंगी। तो सबसे पहले उसके बारे में पता लगाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट्स की कैलकुलेशन की, जिसमें से मुख्य रूप से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही आता है। तो यहाँ पर हमको शॉर्ट सर्किट करंट को निकालना होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉल्ट का मतलब ओवर करंट होना होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो हर तरीके से हमको यहाँ पर केवल शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड करना है। तो शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले रिएक्टेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बच्चे यहाँ पर जो है रिएक्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए रिएक्टेंस का क्या रोल है हमारे पास, तो भैया रिएक्टेंस का मतलब काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। होता क्या है कि अगर हम रिएक्टेंस को पता लगा लेते हैं, जो रिएक्टेंस के थ्रू हमारा इम्पीडेंस भी पता लगाया जा सकता है, और यदि हमारा इम्पीडेंस पता लग जाएगा तो फिर तो हमारी जो शॉर्ट सर्किट की करंट की कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, काफ़ी ईजी और काफ़ी सिंपल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस को पता लगाने का। वो बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं, पूरे स्टेप्स करेंगे, लेकिन पहले इन बातों को जान लेते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन में कोई इनकमिंग वोल्ट दी जाएगी, कोई आउटगोइंग वोल्टेज दिया जाएगा, कई सारे फीडर, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, मतलब कई सारे कंपोनेंट, कई सारे स्विच गियर दिए जाएंगे। तो उन सब का एक परसेंटेज रिएक्टेंस ऑलरेडी दे रखा होगा, मतलब ऑलरेडी उसमें दे रखा है कि कितना अलग अलग सेपरेट सबका है। तो वो तो हो गया उनका, लेकिन उनकी पावर भी सबकी अलग अलग दे रखी है। तो हम जो बेस केवीए मानते हैं वो कुछ इस प्रकार से मानते हैं कि जैसे 2 ट्रांसफार्मर दे रखे हैं, एक है 500 केवीए का, दूसरा है 1000 केवीए का। तो या तो आप 500 केवीए को बेस केवीए मान लो, या फिर 1000 केवीए को बेस केवीए मान लो, या फिर दोनों को मिला करके यानी कि 1500 केवीए को बेस केवीए मान लो। आंसर हर तरीके से सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये वाली बात प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, अभी चिंता मत करना। जब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर में,
मैं आपको ये वाली बात प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आंसर हर प्रकार से सेम आता है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बेस केवीए किसको माना है। लेकिन बेस केवीए हमारे खुद के द्वारा माना गया एक ऐसा केवीए होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन करते हैं। नोट कर लीजिएगा कि बेस केवीए हमारे खुद के द्वारा माना गया एक ऐसा केवीए होता है जिसके द्वारा हम शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए करते हैं शुरू और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बेस केवीए के बाद रेटेड केवीए क्या होता है। रेटेड केवीए वो होता है जो अभी मैंने बोला ना कि दो ट्रांसफार्मर, एक की पावर 500 केवीए, दूसरे की पावर 1000 केवीए, 500 और 1000 केवीए हैं, ये रेटेड केवीए होते हैं जो दिए जाते हैं। और जो क्वेश्चन में हमको अभी मैं क्वेश्चन कराएंगे तब समझ जाएगा, लेकिन पहले बात समझ लो कि होना क्या है। जो क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रांसफार्मर 500 केवीए का है और इसका जो रिएक्टेंस है, प्रतिघात बोलते हैं, रिएक्टेंस को याद रखने वाली बात, तो जिसका रिएक्टेंस है, प्रतिघात है, वो आपका भैया है 30% या 70%, 50%, परसेंटेज के फॉर्म में दिया होता है हमेशा, लीकेज फ्लक्स के फॉर्म में जो होता है। तो अब कहानी ये है कि वो जो दिया जाता है वो होता है रेटेड केवीए पर। तो देखा जाए तो हमारे पास दो टाइप से चीज़ें बनी, एक तो एक्स ऑन बेस केवीए, मतलब एक तो बेस केवीए पर रिएक्टेंस, और दूसरा एक बना आपका रेटेड केवीए पर रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस हमारे दो बने, एक तो बेस केवीए पर और एक रेटेड केवीए पर। तो जब हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कैलकुलेशन करेंगे तब हम बेस केवीए वाले रिएक्टेंस को कंसीडर करेंगे और इस रेटेड केवीए वाले रिएक्टेंस की हेल्प से हम बेस केवीए का रिएक्टेंस निकालते हैं। और उसके लिए जिन जिन फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ती है उन सब फॉर्मूलास को मैं अब यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले ये तो आपने जान लिया ना कि परसेंटेज रिएक्टेंस निकालते क्यों हैं। और रिएक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का ही एक प्रकार होता है। दरअसल एसी सर्किट्स में केवल रेजिस्टेंस नहीं होता, सर्किट्स में, एसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस जो होता है वो इम्पीडेंस की फॉर्म में होता है। मतलब रेजिस्टेंस के साथ साथ थोड़े से रिएक्टेंसेस भी होते हैं कहीं ना कहीं। रिएक्टेंसेस का मतलब होता है जो फ्लक्स को अपोज करेगा, जो करंट को अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस हो गया, जो फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा वो आपका रिएक्टेंस हो गया। ये बात आप याद रखिएगा। तो अब जब हमको यानी कि जो हमारे पास आपका करंट रहता है, कौन सा करंट, या फिर आप मान लीजिए परसेंटेज रिएक्टेंस, बताइए क्या होगा फॉर्मूला। सीधा सीधा सबसे पहले लिखिए परसेंटेज रिएक्टेंस। तो जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है B/R, वैसे इसका भी होता है। तो इसको होता है करंट इंटू रिएक्टेंस अपॉन B। मतलब ये जो है, ये वाला जो रिएक्टेंस है वो रेटेड रिएक्टेंस जो दिया होता है कि इतने ओम का रिएक्टेंस है, उतने ओम का रिएक्टेंस है, उसके बेस पर हमने इसको कैलकुलेट किया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका परसेंटेज रिएक्टेंस निकल के आया। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना, इसको याद रखिएगा। यहाँ से हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस सबसे पहले निकल के आया है। अब अगर इसको हमको दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर इस रिएक्टेंस को केवीए या केबी की फॉर्म में लिखना हो, केबी मतलब किलो वोल्ट और केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, तो लिख देंगे यदि परसेंटेज रिएक्टेंस को केवीए एवं केबी की फॉर्म में लिखना है, फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का बिल्कुल सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला कि होगा क्या कि ये जो I है ये बन जाएगा आपका केवीए में बदल जाएगा। I जो है तो यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज रिएक्टेंस इक्वल्स टू KVA इंटू एक्स और अपॉन इंटू एक्स, ये एक्स और एक्स दो बार है तो इसको सीधा सीधा एक्स लिख दीजिए, वरना लगेगा कि कितनी बार एक्स लिखा है, दो बार एक्स लिखा है, एक्स और KB का स्क्वायर इंटू 100, ये पूरा फॉर्मूला है 100 KB का स्क्वायर। ठीक भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसको याद करना है, इसको समझने से क्या है, इसको तो आपको याद कर लो कि परसेंटेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला नॉर्मली ये है,
अगर KVA की फॉर्म में लिखना चाहें तो फॉर्मूला ये है, क्योंकि अक्सर वोल्टेज हमको दिया होता है ना, मतलब कि हमको रुको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, इसकी हमको पावर दे रखी है 500 kVA और वोल्टेज भी दे रखा है इसका 11/66 kV, तो ये आ गया ना ऑपरेटिंग वोल्टेज 66 kV। वैसे 500 kV पावर आ गई। और अगर इसका भी मान हमको दे रखा है रिएक्टेंस का, जैसे कि रिएक्टेंस है इसमें 0.5 ओम का, ये भी दे रखा है, तो इस सब को मिला करके हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज रिएक्टेंस। मतलब ये वो फॉर्मूला है जब हमको I, X और B दिया जाए, और ये वो फॉर्मूला है जब हमको KVA और KB दिया जाए, तब परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने के ये फॉर्मूले हैं दो। आई बात समझ में? तो बेसिकली तो सबसे पहले हमको परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है। अभी मैं एक फॉर्मूला और बताऊंगा आपको परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने का बेस KVA के रेस्पेक्ट में, लेकिन उससे पहले हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट को निकालना सीख लेते हैं। किसको निकालना सीख लेते हैं? उससे पहले हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला सीखिए, क्योंकि देखिए जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो हमारे मैक्सिमम रहते हैं शॉर्ट सर्किट, बल्कि सभी शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट को निकालना तो कंपलसरी है ना। उसका फॉर्मूला सिंपल होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ISC से, होता है B/X। I = B/R फॉर्मूला पढ़ा है, वहीं से B/X फॉर्मूला निकल के आया है। अब हम समीकरण नंबर 1 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू क्या होगी? B × परसेंटेज x, और साथ में 100 भी आएगा अपोन में। तो क्या हो जाएगा कि इस x की वैल्यू को पुट करिए यहाँ पर, समीकरण 1 से x की वैल्यू पुट करें इस समीकरण नंबर 2 में। इसको दिख तो पूरा ना आपको, देख लेते हैं एक बार आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपको पूरा दिख रहा है, वेरी गुड। तो इस समीकरण नंबर 1 से जो ऊपर है वाली, वहाँ से इस समीकरण नंबर 2 में x की वैल्यू को पुट करिए। चलिए कर लेते हैं। तो क्या हम पाएंगे? हम पाएंगे ISC = B/, और x की वैल्यू क्या आएगी निकल के? x की वैल्यू आएगी भैया हमारे पास B परसेंटेज x × B, इंटू को डॉट लगा रहा हूँ ताकि इजी रहे, और साथ में ऊपर अपोन में अपोन में जाएगा I, ये वाला I अपोन का ऊपर पहुँचा दिया मैंने, तो इसीलिए ये वाला I हो गया यहाँ पर, और ये जो 100 था ये भी अपोन में जा रहा था, इसलिए ये भी ऊपर पहुँच गया। ठीक, यहाँ पर B से B कट गया, तो परसेंटेज शॉर्ट सर्किट करंट की जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू I, वो है आपका I × 100 अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस। इसको फिर से डॉट ही बना रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट। ये फॉर्मूला है भैया शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करने का। आई बात समझ में? फिर से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर जो ये सबसे पहला फॉर्मूला था, इसमें जो ये परसेंटेज रिएक्टेंस था, ये परसेंटेज में था, रिएक्टेंस रेटेड KVA पर दिया हुआ था। I फुल लोड करंट, I क्या है? I को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो I है वो हमारा फुल लोड करंट है, और ये 90% सवालों में दिया गया होता है। क्या है? I हमारा यहाँ पर फुल लोड करंट है, और 90% न्यूमेरिकल्स में, देखिए 5 नंबर का, इसमें ध्यान से समझो, 90% सवालों में फुल लोड करंट दिया होता है। B हमारा सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए, फिर फुल लोड वोल्टेज मान लीजिए, लाइन वोल्टेज कह सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो उसके भी आप पर ये दूसरा फॉर्मूला था परसेंटेज का, ये दोनों आपस में कोई संबंध नहीं है, मतलब दोनों एक ही चीज़ के फॉर्मूले हैं। फिर हमने शॉर्ट सर्किट करंट को निकालना सीखा। फॉर्मूला B/X होता है। x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर रख दी, और निकल के आया I × 100 अपॉन परसेंटेज x। I यहाँ पर फिर से वही है, फुल लोड करंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का पोर्शन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्योंकि देखिए मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग दोबारा स्टडी कर सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। मैंने वैसे दोबारा भी समझाया, रिवाइज कराया, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो जब मैं लाइव न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आप मेरे से पूछ लीजिएगा। फिलहाल एक न्यूमेरिकल अभी रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा, बाद में आपको मैं लाइव भी कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है नहीं? तो चलिए, और जो नोट्स मैंने आपको नहीं प्रोवाइड कराया उनको नोट करिए, फिलहाल पढ़िए उनको, बाकी नोट्स में जल्दी आप लोगों को दे दूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक, चलिए देन बढ़ते हैं आगे। और अब हम लोग अगली टर्म की तरफ जानते हैं, जो कि मैंने बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन रेज किया था आज की क्लास में। क्या था
वो था कि हम बेस केवीए किसको बोलते हैं। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूले को जानेंगे, मतलब परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना सीखेंगे बेस केवीए में। तो देखिए होता क्या है कि परसेंटेज रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ बेस केवीए, यानी कि परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए, ये होता है हमारा बेस केवीए जिसको हम खुद से कंसिडर करते हैं अपॉन रेटेड केवीए जो हमको पावर दी गई होती है, और इनटू का मैं फिर से हम डॉट ही बना रहा हूँ, इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस ऑन रेटेड केवीए। मतलब क्या है कि एक तो हमको बेस केवीए दिया जाएगा, सॉरी बेस केवीए तो हम खुद से लेट करते हैं, रेटेड केवीए दिया गया होता है और उसका परसेंटेज भी दिया गया होता है। ये पूरा फंडा रहता है। अब देखो आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो आपकी बुक में भी दिया गया होगा। अगर आप जो जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन है उसकी बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस बुक में भी दिया गया है ये क्वेश्चन, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप इसको समझ पाएंगे। तो एक बहुत छोटा सा, ताकि आप इसको ईजिली गेन कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, इसके लिए हम एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पर फिलहाल ले लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को क्वेश्चन बेसिकली करना होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये जनरेशन हो रहा है और ये जनरेशन हो रहा है हमारा 2500 kVA की पावर है। यहाँ पर क्या है 2500 kVA की जनरेशन पावर हो रही है। उसके बाद थोड़ा दूर जा कर के एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ये जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा, ये हमारा 1000 kVA का है। किसका है 1000 kVA का। ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो 11/66 kV का है। तो ये जो लाइन जा रही है वो 66 kV की लाइन जा रही है बेसिकली, कि अगर kV की बात करें तो ये 66 kV की लाइन जा रही है। मतलब ये जो 66 हो जाएगा ये यहाँ पर ऑपरेटिंग वोल्टेज का काम करेगा, लाइन वोल्टेज का काम करेगा 66 kV। हर जगह जहाँ जहाँ भी आप यूज़ करोगे इस 66 को एज अ लाइन वोल्टेज यूज़ करना है हमको, ठीक है। लेकिन बच्चे जब हम लोग बात करेंगे आई मीन टू से कि जब हम बात करेंगे यहाँ पर उस क्या बोलते हैं 25 kVA के रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे तब हमारा जो वोल्टेज होगा तब भी 66 kV ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है करंट निकालते समय वो 66 kV ही रहेगा। क्योंकि वो वोल्टेज की नीड कब पड़ेगी, ये जो L है इसकी नीड कब पड़ेगी, जब हमको फुल लोड करंट निकालना होगा। तो फुल लोड करंट का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है kVA अपॉन वही √3 B जो भी cos∅ होता है, P बराबर VI cos∅ से I निकालना है वहाँ से, वो फुल लोड करंट हो जाता है हमारे पास, वहाँ पर रिएक्टेंस का कोई रोल नहीं होता। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम ये समझते हैं कि बेस केवीए शॉर्ट सर्किट करंट किस किस तरीके से निकाली जाती है। तो सबसे पहला काम तो हमने जो, अब मैं आपको स्टेप भी सिखा के चलता हूँ साथ साथ। तो स्टेप 1 में सबसे पहले बेस केवीए को मानना होता है। तो बेस केवीए मानो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस केवीए दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार फिलहाल इसको मान लेते हैं, फिर हम बेस केवीए इसको मान लेंगे, या कुछ भी और बेस केवीए मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखिएगा जरा आप, ठीक है। तो चलिए बेस केवीए फिलहाल हम मान रहे हैं 2500 kVA को, हम लिख देंगे यहाँ पर माना बेस केवीए बराबर 2500 kVA 2500 किलोवोल्ट एम्पियर। 2500 kVA को बेस केवीए मान लिया। अब जल्दी से परसेंटेज रिएक्टेंस निकालिए, कहाँ पर बेस केवीए पर। परसेंटेज रिएक्टेंस निकालिए बेस केवीए पर। फॉर्मूला क्या है बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए इनटू, अच्छा मैंने यहाँ पर ये लिखा कितने कितने परसेंट है, मैंने आपको यहाँ पर बच्चों ये नहीं लिखा कि इसमें रेटेड केवीए पर कितने कितने परसेंट का है रिएक्टेंस या फिर लीकेज फ्लक्स बोले। तो इसमें हमारा 10% है और इसमें हमारा 5% है, ठीक। चलिए तो परसेंटेज रिएक्टेंस ऑन बेस केवीए है हमारा 2500 kVA और रेटेड केवीए है हमारा, अगर हम ट्रांसफॉर्मर पर निकालेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, अगर हम ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस निकालेंगे, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट बेस केवीए। अब पूरा हुआ कि हम ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज रिएक्टेंस निकाल रहे हैं बेस केवीए पर। तो ये कितना निकलेगा 1000 kVA इंटू
ये कितना है 5% है, तो ये हो जाएगा 5% इंटू 5%। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से पता लगेगा हमारा कि कितना निकल के आ रहा है। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं कितना आता है। तो वो हमारा ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज रिएक्टेंस हो जाएगा ऑन द बेस KVA। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काटेंगे इसको, 2 इससे काटेंगे 12.5, तो ये हो गया हमारा 12.5%। इसको आप X1 भी कह सकते हो, इसको हम परसेंटेज X1 भी कह सकते हो, या फिर परसेंटेज X डैश भी कह सकते हो, या फिर इसको परसेंटेज X ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हो। बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज रिएक्टेंस निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया है? ये हमारे बच्चों ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज रिएक्टेंस निकल के आ गया है। सेम तरीके से अब हमको अल्टरनेटर का भी परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमको पूरे सर्किट का बेस KVA पर रिएक्टेंस निकालना होता है, और रिएक्टेंस में सारे के सारे लो फॉलो होते हैं रेजिस्टेंस वाले। तो जल्दी से परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर या फिर जनरेशन भी कह सकते हैं एट बेस KVA निकालिए। क्या फॉर्मूला है? फिर से वही, बेस KVA अपॉन रेटेड KVA। तो बेस KVA 25,000 KVA और रेटेड KVA भी यहाँ पर 25,000 KVA ही हो गया, इंटू यहाँ पर कितना परसेंट है? 10% है, तो 10 ये कट गया, आंसर आया 10%। तो यानी कि X2 परसेंटेज X2 जो निकल के आया है वो हमारे पास 10% निकल के आया है। X2 मतलब अल्टरनेटर में होने वाला लीकेज रिफ्लक्स या फिर परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस KVA, और X1 ट्रांसफॉर्मर में होने वाला परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस KVA। तो टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस वो क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये अल्टरनेटर और ये ट्रांसफॉर्मर दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और मैंने अभी बोला कि रिएक्टेंस के साथ सारे के सारे लोग रेजिस्टेंस वाले फॉलो होते हैं। यानी कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भैया इन दोनों का डायरेक्ट सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो इन दोनों का डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इन दोनों का डायरेक्ट सम कर दीजिए और बताइए कि कितने परसेंट आया। टोटल हो गया हमारा 10% प्लस 12.5%, वी गेट 22.5%। यानी कि जो हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस आया है शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करने के लिए वो आया है 22.5%। और आप लोग भूले तो नहीं हो कि हमारा अभी जो मैंने जो यहाँ से मिटाया था शॉर्ट सर्किट करंट को निकालने का फॉर्मूला क्या था? क्या था? I इंटू 100 अपॉन परसेंटेज X। तो इसके लिए हमने इस चीज़ को तो निकाल लिया। हमको बेसिकली मैं आपको 100 बातों की एक बात बताऊं, हमको बेसिकली ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा जो करंट निकला है, हमारा जो करंट गया है वो हमारा ISC है, शॉर्ट सर्किट ही तो हुआ है। सिमेट्रिकल फॉल्ट में शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो हमको बेसिकली ये शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना था। इसके लिए हमने ये इतनी लंबी कहानी पढ़ रहे थे इतनी देर से भैया। तब दोनों का परसेंटेज रिएक्ट जितनी भी मशीन होती है सबका बिल्कुल, जो भी अगर मशीन पैरेलल में है तो पैरेलल में, और अगर वो मशीन सीरीज में है तो सीरीज में, इनका सबका अलग अलग परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने के बाद देखिए न्यूमेरिकल 90% स्कूल्स में नहीं कराए जाते हैं SGP के, इसलिए ध्यान से पढ़ लो इनको। तो जो आपके अलग अलग बेस KVA पर, मतलब बेस KVA पर सारी की सारी मशीन्स का वो हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सारी मशीन्स का हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस, फिर उनको सीरीज या पैरेलल के अकॉर्डिंग आपस में ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, जो भी मतलब ओवरऑल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, या फिर टोटल बोलो, इक्विवेलेंट बोलो, कुछ भी कह सकते हो। इसको आप इक्विवेलेंट रिएक्टेंस भी कह सकते हो, EQ भी चलेगा। उसके बाद फॉर्मूला हमको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना, तो I इंटू 100 अपॉन परसेंटेज X। I का मतलब फुल लोड करंट से है, और फुल लोड करंट का वही फॉर्मूला होता है जो बच्चे पढ़ के आते हैं, P बराबर BI cos फाई, और 3 फेस है तो √3 और लग जाएगा। cos फाई भूल जाओ, क्योंकि बात चल रही है ट्रांसफॉर्मर KVA की बात चल रही है, तो cos फाई को हम खा जाएंगे, cos फाई को बढ़ा देंगे दुनिया में, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो इसीलिए यहाँ से I जो निकलेगा वो निकलेगा P अपॉन √3B। P का मतलब जो
बेसिक बेस के भी दे रखा है, बेस के भी हमने लेट किया है, और बी का मतलब जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो निकल रहा है वो है हमारा 66 kV। तो चलिए लगाइए और निकालिए और देखते हैं जल्दी से कि हमारा आई क्या निकल के आता है, यानी कि फुल लोड। इसको याद रखना यार, इसको याद रखिएगा 22.5% है परसेंटेज एक्स की वैल्यू। इसको भूल गए तो सारा न्यूमेरिकल बेकार हो जाएगा। चलो यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है। समझ में तो आ रहा ना बच्चों? देखिए न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला है भी तो न्यूमेरिकल का है, ये तो एग्जांपल के तौर पर करा रहा हूँ बस मैं। न्यूमेरिकल तो लाइव में कराएंगे सबके साथ बैठ के आराम से। अभी क्या है कि हमको आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला वही P/√3 इंटू बी। तो P की वैल्यू यहाँ पर 2500 kVA अपॉन √3 इंटू 66, यही तो है। तो 2500 kVA को हटाओ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। यहाँ पर 66 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करो, कट जाएंगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस चीज़ से। और यहाँ पर जब इसको आप सोल्व करोगे तो आई जो कि हमारा फुल लोड, मत भूल जाना यार ये वाली बात कितनी बार बतानी पड़ेगी, फुल लोड करंट है, उसकी वैल्यू को काटेंगे तो ये 33 टाइम्स कट रहे हैं और ये 1250। तो 1250 अपॉन 1.732 इंटू 33, आई की वैल्यू क्या आई? चलिए आप लोग इसको कैलकुलेट करो, इतने मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है भैया हमारे पास फ़िलहाल ये आ रही है बच्चों 21.87 एम्पियर। क्या आ रही है? ये आ रही है 21.87 एम्पियर। आई होप कि आप लोग की भी यही आई होगी। इसको निकालिएगा फिर वैल्यू बताइएगा। तो क्या है? यह है हमारे पास 21.87 एम्पियर। और ये आई है क्या? ये आई है हमारे पास फुल लोड करंट। अब फुल लोड करंट निकल गया, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब हमारा फुल लोड करंट भी निकल गया तो अब हम लोग निकालते हैं जल्दी से शॉर्ट सर्किट करंट। और शॉर्ट सर्किट करंट जो निकलेगा हमारा वो तुरंत ही निकल जाएगा। और उसका फॉर्मूला मैंने पहले कहा था, उसको भूल मत जाना। क्या था फॉर्मूला? शॉर्ट सर्किट करंट निकालने का फॉर्मूला है फुल लोड करंट इंटू, फिर बार बार इंटू लगा देता हूं मैं, 100 अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस। और ये क्या निकल के आएगी जरा निकाल देते हैं, 21.87 एम्पियर इंटू 100 और परसेंटेज रिएक्टेंस क्या था 22.5। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2187 अपॉन 22.5 जब आप इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 90 से तो ऊपर आने वाला है। देखिए 100 से ऊपर तो कभी नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जा सकता है। ये तो करंट की वैल्यू है, ये तो कितनी भी जा सकती है, ये तो कितनी भी हो सकती है। फिलहाल हमारा जो आंसर है परसेंटेज थोड़ी ना है ये, फिलहाल इसका आंसर हमको पता लग रहा है कि 90 से ऊपर है, 100 से कम है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करिए आप लोग भी, बताइए फिर कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। इसको कैलकुलेट करिए फिर बताइए कितना आ रहा है बच्चे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा न्यूमेरिकल का पैटर्न कैसे कैसे है। उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे लाइव क्लास में सबके साथ, ठीक है। तो हुआ क्लियर यहाँ तक? तो ये आई वैल्यू भैया हमारे पास बच्चे 97.2, कितनी आई है 97.2 एम्पियर। 97.2 एम्पियर का शॉर्ट सर्किट करंट निकल के आया है हमारे पास। बस हमको बेसिकली यही कैलकुलेट करना था कि शॉर्ट सर्किट करंट हमारा होता क्या है। बेसिकली हमको शॉर्ट सर्किट करंट ही कैलकुलेट करना था, लेकिन चूंकि होता क्या है कि अभी हमने जो निकाला है वो शॉर्ट सर्किट करंट निकाला है। हमको एक चीज़ और कैलकुलेट करनी होती है, वो होता है शॉर्ट सर्किट केवीए। मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब आपसे न्यूमेरिकल होगा तो वो दो प्रकार से आएगा। या तो हो सकता है कि वो आपसे शॉर्ट सर्किट करंट निकलवा ले केवल, या फिर हो सकता है कि वो आपसे शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट केवीए निकलवाए। ये डिपेंड करता है, जब न्यूमेरिकल आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपसे शॉर्ट सर्किट करंट निकलवा रहा है या फिर शॉर्ट सर्किट केवीए भी निकलवा रहा है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट तो निकाल दिया। और दूसरी बात, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात कही थी कि भैया
बेस केवीए का कोई फर्क नहीं पड़ता है शॉर्ट सर्किट करंट पर। तो अभी आप सभी लोग होमवर्क ये है सभी लोगों के लिए कि बेस केवीए को मानना है 5000 केवीए, बेस केवीए को 5000 केवीए मानिए और फिर उसके बाद इस पूरे प्रोसेस से जो मैंने सोल्व करके लाया शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकाल के लाइए। मानिए बेस केवीए को मानिए 5000 केवीए और जो मैंने शुरू से लेकर अब तक का प्रोसेस किया इस पूरे प्रोसेस से शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकाल के लाइएगा। बाकी वैल्यू को केवल बेस केवीए चेंज करना, बाकी सब कुछ मतलब जहाँ जहाँ पर बेस केवीए लिखा था बस केवल वहाँ पर चेंज करना है, बाकी कहीं भी चेंज नहीं करना, कहीं भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इतना काम करके दिखाओ। और ये जो वैल्यू थी ना ये वाली, ये भी बेस केवीए की वैल्यू थी, याद रखना ये भी बेस केवीए था, मतलब जो पावर थी वो भी बेस केवीए की पावर लगी थी। तो बस आप एक काम कर लो कि आप जो है इस 5000 केवीए को बेस केवीए की जगह रखकर निकाल कर देखो, 100% वैल्यू 97.2 एम्पियर ही आएगी। इससे हमको ये पता लगता है कि बेस केवीए चाहे कुछ भी हो लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, क्योंकि बेस केवीए तो हम लोग खुद से लेट करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो, कर लिया। चलिए तो ये होमवर्क है, बेस केवीए 5000 मानो, केवीए 5000 केवीए मानो, उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट निकालो पूरा प्रोसेस करने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक्चुअली टॉपिक को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, तो न्यूमेरिकल तक के पोर्शन को पूरा निपटा लेते हैं। अभी क्या करते हैं कि हम लोग बेस केवीए शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे, आईएससी एट बेस केवीए। मतलब क्या है, देखिए बेसिकली तो जो होता है हमारे पास वो जब कहीं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो वोल्टेज तो वहाँ वैसे भी लगभग जीरो ही हो जाता है, तो इसीलिए सारा का सारा जो होता है उसमें करंट ही फ्लो होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट बेस केवीए के नाम से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? शॉर्ट सर्किट बेस केवीए के नाम से। मतलब वो तो हो गया, ये जो निकाला था वो तो शॉर्ट सर्किट करंट था, अब हमको शॉर्ट सर्किट केवीए या फिर बेस केवीए निकालना है। तो आपको जो निकालना है वो बेसिकली शॉर्ट सर्किट बेस केवीए निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना नहीं। शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी आता है, I × 100/%X, ये तो याद हो ही गया होगा, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं इसको बार बार, कम से कम 10 बार तो ये वाली चीज़ यूज़ कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ तो आपको पक्का याद हो ही गई होगी। ठीक है, उसके बाद जब भैया ये याद है आपको, तो जब अब बात करेंगे हम 3 फेज सर्किट के लिए, तो 3 फेज सर्किट के लिए जो हमारा केवीए हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट केवीए हो जाएगा, वो 3 की मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट से। मतलब 3 फेज के लिए शॉर्ट, याद कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब डेरिवेशन आना चाहिए, आप बस याद कर लो, डेरिवेशन तो समझा के बना दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट से और अपॉन 1000 से, क्योंकि 1000 डिवाइड करना जरूरी है ना भाई। तो चलिए 3 को ऐसे रहने दो, V को ऐसे रहने दो और ISC की वैल्यू लगा दो। और ISC की वैल्यू क्या है, ISC की वैल्यू है I × 100 अपॉन ये जो भी है इसको लगाइए। ISC की वैल्यू है I × 100 अपॉन %X, और ये अपॉन में 1000 भी चल रहा था, तो 1000 से ये 100 से कट गया 2 जीरो, और 3 से जब 10 से 3 को काटोगे तो कुछ ना कुछ कट ही जाएगा, जो भी कुछ कटेगा वो बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, नहीं रुको, BISC अपॉन 1000, बिल्कुल ठीक है। जब हम वैल्यू लगा रहे हैं तो हमारा जो निकल के आ रहा है, काटो मत इसको आप काटिए मत, इसको आप काटिए मत। इसका एक फॉर्मूला बन गया, ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है, थ्री इंटू BI cos phi, सॉरी 3 × BI अपॉन 1000, ये होता है बच्चे हमारे पास किसका, ये होता है सीधा बेस केवीए का फॉर्मूला। किसका होता है,
बेस केवीए का, तो इसकी जगह बेस केवीए लिख दीजिए और हमारा शॉर्ट 3 फेज के लिए शॉर्ट सर्किट केवीए निकल के आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 फेज सर्किट के लिए 3 फेज के लिए जो शॉर्ट सर्किट केवीए है वो है हमारे पास बेस केवीए, बेस केवीए इनटू क्या बचा हमारे पास 100/% X, यानी कि जो हम फुल लोड करंट लगा रहे थे वहाँ पर हमने बस बेस केवीए लगाया है। और ये हमारा, बाकी सबको भूल जाओ, उस सबको भूल जाओ, याद डेरिवेशन याद करने की कोई नीड नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला याद करो, क्योंकि आपको जो यूज़ करना है वो फॉर्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक। तो बेस केवीए अगर पता है, जो कि हमने लेट किया है, 100/% X निकालने से हम शॉर्ट सर्किट केवीए भी निकाल लेते हैं। और हमारा शॉर्ट सर्किट केवीए निकालना बहुत जरूरी है, या फिर मतलब क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट करंट निकलवा लेता है, कभी कभी वो शॉर्ट सर्किट केवीए निकलवा लेता है। ओके देन, ओके गाइस, यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट करंट निकालना, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स की कैलकुलेशन सीख ली है बेसिकली।